क्या आप या फिर आपके घर के बच्चे एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको यह खबर जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ जरूरी सूचना लेकर आया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। क्या आपको मालूम है कि एनसीईआरटी सब्जेक्ट के सिलेबस से कई लेसन का दे एंड कर दिया गया है? अगर नहीं मालूम है तो हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी हाँ, एनसीईआरटी ने पिछले सेशन में बदलाव का ऐलान किया था जो नए सेशन 2023-24 से लागू किया गया है। कोरोना काल में एनसीईआरटी की नई पुस्तकें नहीं लागू हो सकी थी, लेकिन सिलेबस में बदलाव की जानकारी 2022 में ही दी गई थी कि नए सेशन में नया सिलेबस लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा के लिए इतिहास, हिंदी, सिविक्स, गणित, विज्ञान, लेखा शास्त्र आदि विषयों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलाव को अब लागू किया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण एनसीईआरटी ने पिछले साल पाठ्यक्रम का बोझ कम करने का लक्ष्य रखा था। इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले जून से प्रकाशित 3 भागों की श्रृंखला में इन परिवर्तनों की सूचना दी थी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा गया था कि एनसीईआरटी ने कुछ वह अंश भी हटा दिया है जो गांधी की हत्या के बाद सरकार द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा। विभाजन से संबंधित गुस्सा और हिंसा अचानक कम हो गई। भारत सरकार ने नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति ने अपनी अपील खोनी शुरू कर दी। जानकारी आ रही है कि एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य पर आधारित चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 12 के इतिहास के चैप्टर में अध्याय किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स भारतीय इतिहास में विषय भाग 2 को भी हटा दिया गया है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड ने इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य पर आधारित चैप्टर को पूरी तरफ से रिमूव कर दिया है। वहीं सिविक्स की किताब से यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द वर्ल्ड कोल्ड वॉर ईरा को हटा दिया गया है। इसी के साथ राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय हटा दिया गया है। इसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाया जाता था। हिंदी की किताब की बात करें तो ऐसे कई गीत हैं जिसको एनसीईआरटी अपने सिलेबस में रखना जरूरी नहीं समझता। आपको बता दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे हटा दिया गया है। विष्णु खरे की कविता सत्य को भी हटा दिया गया है। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के चैप्टर पॉलिटिक्स इन इंडिया सेंस में आपातकाल पर अध्याय स्वतंत्रता को 5 पृष्ठों से कम कर दिया गया है। शीर्षक वाले अध्याय में सामग्री हटाई गई है। अगर बात कक्षा 12 की जीव विज्ञान की करें तो जीवों का हनन, पर्यावरण के मुद्दे और खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति को पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा जीवन और समष्टियां, परितंत्र, पर्यावरण के मुद्दे के कुछ अंश भी हटा दिए गए हैं। कक्षा 11 से जीव जगत, वनस्पति जगत, जैव अणु के कुछ भाग हटाए गए हैं। पौधे में परिवहन, खनिज, पोषण, पाचन एवं अवशोषण का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के सिलेबस की बात करें तो यहाँ से ठोस अवस्था, पिष्ट रसायन, तत्वों का निष्करण, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। वहीं कक्षा 11 के द्रव्य अवस्था, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक तत्व, पर्यावरणीय रसायन को पूरा तरह से हटा दिया गया है, यानी अब उस सिलेबस में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि कक्षा 11 से भौतिक जगत अध्याय हटा दिया गया है। वहीं मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण के कुछ अंश हटा दिए गए हैं जो कि हम पहले पढ़ते थे। 12वीं की क्लास के पॉलिटिक्स साइंस की किताब से कुछ हिस्से हटा दिए हैं जिसको लेकर विवाद चल रहा है। हटाए गए विषयों पर बात करें तो वो है महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश की सांप्रदायिक स्थिति पर असर। गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता का अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया। गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस पर प्रतिबंध। आपको बता दें कि 2014 के बाद से यह तीसरी पाठ्य पुस्तक समीक्षा है। पहली 2017 में हुई जिसमें एनसीईआरटी ने 182 में सुधार और डेटा अपडेट सहित 1334 बदलाव किए। दूसरी समीक्षा की शुरुआत 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश ने की थी। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।